विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, अब 4 दिन पहले मिल जाएगी आपको तूफान की जानकारी। जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से भारत की जीडीपी का आकार 25% सिकुड़ा और एक सॉफ्टवेयर देगा मिट्टी के प्रदूषण की जानकारी। यदि तूफानों के आने की सूचना समय रहते मिल जाए तो इससे होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। तूफान आने का आकलन आमतौर पर उपग्रह से मिले संकेतों के आधार पर करीब 2 दिन पहले किया जाता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका विकसित किया है जिससे तूफान आने की सूचना उपग्रह से भी पहले मिल जाएगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी की मदद से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने समय रहते तूफानों के आने की सूचना मिल जाने की विधि विकसित की है। शोध में आईआईटी खड़गपुर के जिया एल्बर्ट, विष्णुप्रिया साहू तथा प्रसाद के भास्करन शामिल थे। शोध के अनुसार समुद्र की सतह गर्म होने से पहले वातावरण की हवा में अस्थिरता आने लगती है और हवा भंवरदार बनने लगती है। इससे समुद्र के वातावरण में उथल-पुथल मच जाती है। ये उथल-पुथल फिर बवंडर बन जाती है, जो फिर आगे जाकर तूफान में तब्दील हो जाती है। शोधकर्ताओं ने समुद्र में इस प्रकार की हलचलों एवं बवंडर को रिकॉर्ड करने की तकनीक तैयार की है, जिससे चक्रवाती तूफानों का पूर्व अनुमान लगाया जा सकेगा। शोध के अनुसार भंवरदार हवाओं का विश्लेषण करने के दौरान 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को आधार बनाया जाता है, जिसका पैमाना 27 किलोमीटर और 9 किलोमीटर का है। इससे बनने वाली तस्वीर का मूल्यांकन करके पता लगाया जाता है कि तूफान की दशा और दिशा क्या होगी। शोधकर्ताओं ने मॉनसून के बाद आए 4 चक्रवाती तूफानों पर ये अध्ययन किया, जिनमें 2013 में आए तूफान फालिन, वर्दा तथा मादी एवं 2018 में आया तूफान गज शामिल है। साथ ही मॉनसून से पूर्व आए 2 तूफानों मोरा और आयला पर भी अध्ययन किया गया है। इस विधि में समुद्र के पानी में उठने वाले भंवर के प्रारंभिक लक्षणों से तूफान का अनुमान लगाया जाता है। इसमें 4 दिन पहले तूफान आने का पता लगाया जा सकता है। अब तक उपग्रहों से तूफानों का समय पूर्व पता लगाया जाता रहा है, लेकिन ये तरीका तभी कारगर होता है जब समुद्र की गर्म सतह पर कम दबाव का क्षेत्र भलीभांति विकसित हो जाता है। इस स्थिति में उपग्रह के चित्रों से तूफान आने का आकलन किया जा सकता है, लेकिन इसमें मुश्किल से 2 दिन पूर्व ही तूफान आने की सटीक सूचना मिल पाती है। डीएसटी के मुताबिक चक्रवात के आने से 4 दिन पहले सूचना मिलने से उससे निपटने की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इस प्रकार नुकसान को न्यूनतम किया जा सकेगा। शोध हाल में एटमॉस्फेरिक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से जुड़ी घटनाओं से भारत में पिछले 1 दशक में करीब $3 अरब से भी ज्यादा की क्षति हुई है। ये ऐसे खतरों से वैश्विक आर्थिक नुकसान का करीब 10% है। जलवायु खतरा सीधे भारत की जीडीपी को चोट पहुंचा रहा है। दुनिया के एक बड़े थिंक टैंक ओडीआई ने अपनी ताजा समीक्षा में यह दावा किया है कि इसमें यह भी आशंका जताई गई है कि आने वाले समय में यह क्षति और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
थिंक टैंक ओडीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व के तापमान में सदी के अंत तक औसत बढ़ोतरी यदि 3 डिग्री की होती है तो इससे भारत की जीडीपी 90% तक कम हो सकती है। रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है कि दुनिया में जिस प्रकार से जलवायु निष्क्रियता दिख रही है उससे ये खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की मार विकासशील देशों पर सर्वाधिक होगी। भारत इसका उदाहरण है। 2020 में अम्फान चक्रवात ने 1.3 करोड़ लोगों को प्रभावित किया तथा सिर्फ एक तूफान से 13 अरब डॉलर की क्षति हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि यदि भारत के समक्ष जलवायु खतरे नहीं होते तो उसकी जीडीपी का आकार इस समय 25% बड़ा होता। शोधकर्ताओं ने उस सब कारकों का अध्ययन किया है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं तथा भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ओडीआई के विशेषज्ञ पीकिया रियलो का कहना है कि भारत पहले से ही जलवायु परिवर्तन की लागत को महसूस कर रहा है और 2020 में कई शहरों में 48 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज किया गया। इससे साल में 1 महीने के दौरान 1 अरब लोगों को गंभीर पानी की कमी का सामना करना पड़ा। यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए उत्सर्जन में कटौती करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओडीआई के प्रबंध निदेशक अनुसंधान और नीति रतन राय कहते हैं कि विकास के लिए कम कार्बन वाली व्यवस्थाओं का अनुसरण करने से भारत में आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिल सकता है और आने वाले समय में भारत की समृद्धि सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। निम्न कार्बन विकल्प अधिक कुशल और कम प्रदूषणकारी होते हैं, जिससे स्वच्छ हवा, अधिक ऊर्जा सुरक्षा और तेजी से रोजगार सृजन जैसे तत्काल लाभ मिलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगले दशक में भारत की नीति, निवेश और राजनयिक विकल्पों पर बहुत कुछ निर्भर है। फिलहाल G20 देशों में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो तापमान बढ़ोतरी को 2 डिग्री तक सीमित रखने के लक्ष्यों के अनुरूप काम कर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT मंडी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो जटिल मृदा संरचना में संदूषकों के प्रवाह का सटीक अनुमान लगा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मिट्टी के प्रदूषण की जानकारी देने वाले अनुसंधान के नेतृत्वकर्ता IIT मंडी के मुताबिक एक नया सॉफ्टवेयर खासकर खेतों में उर्वरकों की मात्रा का अनुमान लगाने, लैंडफिल निस्तारण स्थल से रिसकर जमीन में पहुंचे द्रव के प्रसार का अनुमान लगाने तथा परमाणु, कार्बनिक, अकार्बनिक, भारी धातुओं एवं विभिन्न धनायनों एवं ऋणायनों जैसे जटिल रसायनों के निस्तारण की प्रणाली तैयार करने में बड़ा उपयोगी है। पृथ्वी मंत्रालय ने इस अनुसंधान के लिए धन मुहैया कराया और ये अध्ययन वाटर रिसोर्स रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि ये सॉफ्टवेयर लैंडफिल और भूजल उपचार स्थलों की योजना एवं उनका डिजाइन और वैज्ञानिक ढंग से तैयार करने में उपयोगी हो सकता है, जिससे अपशिष्ट स्थलों के बेहतर ढंग से नियमन एवं अपशिष्ट स्थलों से सुरक्षित दूरी तैयार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। IIT मंडी के सहायक प्रोफेसर दीपक स्वामी ने कहा, अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले प्रदूषण का एक स्रोत मृदा प्रदूषण है। प्रदूषक भौतिक, रासायनिक या सूक्ष्म जीवीय प्रक्रियाओं के माध्यम से अपशिष्ट स्थल से रिसकर मिट्टी में जाते हैं और भूजल को प्रदूषित करते हैं। मृदा एवं भूजल प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के मूल्यांकन के लिए मृदा की विभिन्न परतों के बीच प्रदूषकों के प्रवाह की प्रकृति की समझ जरूरी है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से ये भी पता लगाना संभव हो सकेगा कि किस क्षेत्र में भूजल ज्यादा प्रदूषित है और किस क्षेत्र में कम। बता दें कि अभी भी देश में 85% पानी की उपलब्धता भूजल से होती है, जिसमें भारी तत्वों के साथ साथ रासायनिक एवं अन्य अपशिष्ट प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसी प्रकार मिट्टी में रासायनिक प्रदूषकों की मात्रा पता चलने से खेती के प्रबंधन में भी ये सॉफ्टवेयर मददगार साबित हो सकता है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस का ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और,
देश का अपना विज्ञान चैनल यानी कि इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। अगले हफ्ते एक बार फिर हम हाजिर होंगे अनुसंधानिका के एक नए और रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।